लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना। 86% पाकिस्तानियों ने महंगाई के बाइस नई गाड़ी और मोबाइल फोन जैसी दीगर अशिया खरीदने का इरादा तर्क कर दिया। लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। आपने कैसे प्रोसीजर्स अपना रखे हैं, आप उसको मजबूत करने के लिए और क्या कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इंडिया ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। जबकि पाकिस्तान की तारड़ साहब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म ने ये कहा है कि जो IMF से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और UAE से पैसे लिए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। तार साहब ये बात तो इस वक्त आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तार साहब एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउम्मीदी है, आप क्या, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा, और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए, शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है, 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका आपका ट्रेडमार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं
फखर से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए जी हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं, हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए, मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए हैं अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? और फिर उसको छोड़े, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान जाते हैं तो अमल बिन मारूफ बना लेते हैं। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तो खैर अपना ट्रेडमार्क बनाया अमर बिन मारूफ। कल चीफ जस्टिस साहब गए हैं किसी बार रूम में, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा अमल बिन मारूफ का साथ दें। द मैन हुज एचिसोनियन, हुज बैचलर डिग्रीज फ्रॉम कोलंबिया, हुज लॉ डिग्रीज फ्रॉम कैम्ब्रिज, अपने बच्चे सारे बाहर से पढ़े लिखे, जो सामने वकील बैठे हैं उनको कहते हैं अमल बिन मारूफ बनाओ, अमल बिन मारूफ का साथ दें। कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी यंग लोगों की, खुदारा भारती चैनल देखो, खुदारा भारती चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। अब भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से भाग भाग के। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। यह हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा से माही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है, और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा जब हम लोकल करेंसीज में हम अपना कारोबार करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात आते हैं कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, बिल्कुल डॉलर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का एक सबसे कॉमन जरिया बन गया कि भाई कोई भी चीज खरीदनी हो आप डॉलर में ट्रेड कर लो, क्योंकि डॉलर इजीली अवेलेबल है। और इसका सीधा, चूंकि ये अमेरिकन करेंसी है तो वो बहुत मजबूत भी हो गई। कैसे मजबूत हुई? ऐसे ही मजबूत हुई। पहले जो ट्रेड होती थी वो ब्रिटिश पाउंड में होती थी, बहुत पहले की बात है, जो वर्ल्ड ट्रेड होती थी। लेकिन धीरे धीरे डॉलर ने उसमें सेम लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड पर काबिज हो गया। 90% प्लस पे मुझे लगता है कि डॉलर ने कब्जा कर लिया था। इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या कि अमेरिका की मोनोपोली हो गई। किसी पर सैंक्शन लगाने, अब उसने सैंक्शन लगा दिया, अब डॉलर में कारोबार बंद। अब उस देश को प्रॉब्लम होने लगी, भाई वो क्या करे, और कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है। तो कई देशों ने इस पर काम करना शुरू किया। इंडिया भी उसमें है, उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है। और हम लोगों ने क्या किया कि हमने डी डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू किया कि हमें जो वो स्विफ्ट बैंकिंग कहते हैं, जिसे बेसिकली वो डॉलर की बैंकिंग है, स्विफ्ट बैंकिंग, स्विफ्ट कोड होता है। आपको जैसे अभी हम यूट्यूबर हैं तो हमारी पेमेंट आती है डॉलर्स में, तो वो कैसे आती है? हमें एक अपने बैंक से एक स्विफ्ट कोड देना होता है। जो मेरा बैंक है वो बैंक अमेरिका में भी है, तो वो स्विफ्ट कोड के जरिए हमारा ट्रांजैक्शन होता है। जो गूगल ने पे किया डॉलर में, वो यहाँ पे कन्वर्ट होके इंडियन रुपीज में आ गया। तो वो एक स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क के उसकी वजह से होता है, जो एक मैकेनिज्म बनाया गया और उस पर डॉलर का कब्जा है। तो जब किसी एक का कब्जा होगा तो वो अपनी मोनोपोली चलाएगा, अपनी चीजें वो अपने हिसाब से तय करेगा।